गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप कुमार सिंह एक बार फिर आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। स्टूडेंट, इसके पहले हमने लैंडस्केप के बारे में पढ़ा, जैसे कि माउंटेन, डेजर्ट, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्टल प्लेन एक्सेट्रा। अब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्लाइमेट वेदर मेन होता है। एटमॉस्फेयर में जो चेंजेज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एज यू सा इन द अर्लियर चैप्टर, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंड फॉर्म। जैसा कि अभी हमने बताया कि लैंड फॉर्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स का है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म फाउंड इन इंडिया। नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। ये जो है हमारे फिजिकल डिवीज़न है। तो ये जो अलग अलग तरह के डिफरेंस टाइप्स के जो लैंड फॉर्म पाए जा रहे हैं, तो ये डाइवर्स इन लैंड फॉर्म, यानी ज़मीन की या कह सकते हैं लैंड फॉर्म की जो डिफरेंसेज है उसी को हम डाइवर्स बोलते हैं। सिमिलरली इंडिया इज आल्सो लैंड ऑफ डाइवर्स क्लाइमेट। जैसे कि लैंड फॉर्म में डाइवर्स है यानी डिफरेंसेज है, उसी तरह क्लाइमेट में भी भारत में डिफरेंसेज है, क्योंकि लैंड फॉर्म के हिसाब से ही क्लाइमेट का डिफरेंसेज ज़्यादातर होता है। There are places in India that have bitterly cold climate। जैसे कि भारत में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत तेज ठंड पड़ती है। Some places have hot and dry climate। कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर गर्मी पड़ती है। While still other had hot and humid climate। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर hot and humid मतलब उमस वाली गर्मी भी पड़ती है। बट व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड क्लाइमेट? अब स्टूडेंट यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आप क्लाइमेट के बारे में क्या जानते हैं, ओके, एंड हाउ इट डिफरेंटेड फ्रॉम वेदर ऑफ ए प्लेस। और ये एक वेदर से, एक जगह से डिफरेंस कैसे है। ये दोनों वेदर और क्लाइमेट अपने आप में एक ही तरह के मीनिंग लेते हैं। लोग वेदर का मतलब मौसम जानते हैं, तो क्लाइमेट के बारे में भी लोग मौसम ही कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इसमें आपको एक डिफरेंसेस ध्यान देना है। वेदर में एक छोटा सा डिफरेंसेज होता है जो आगे हम बताएंगे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वेदर एंड क्लाइमेट। तो अब देखते हैं वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंसेस क्या है। The word weather and climate are often thought to mean the same thing। यानी लोग एक ही तरह से जानते हैं, लेकिन बट दे आर डिफरेंट, लेकिन ये डिफरेंट है। वेदर, अब यहाँ पर देखते हैं, वेदर रेफर्स टू हाउ हॉट, कोल्ड, क्लाउडी, रेनी और वाइंडी अ प्लेस इज ओवर ए शॉर्ट स्पैन टाइम। यहाँ पर 2-3 चीज़ों को देखिए कि वेदर जो है क्यों गर्म होता है, ठंडा होता है, या क्लाउडी मतलब बादलों वाला होता है, या बरसात वाला होता है, या कह लीजिए तेज हवा चल रही है किसी जगह पर, तो ये क्यों होता है और ये कब तक रहता है। सबसे मेन पॉइंट है कि शॉर्ट स्पैन टाइम, यानी एक छोटे समय तक। कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे कि हवा चल रही है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है और या गर्मी पड़ रही है, तो ये बहुत कम समय के लिए जो पड़ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं, ओके। वहीं पर हम क्लाइमेट में देखें तो क्लाइमेट ऑन अदर हैंड इज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्जर एरिया ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम। वहीं पर हम देखते हैं क्लाइमेट में क्या है
कि वेदर कंडीशन जो है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो लंबे समय तक रहता है, ओवर 30 ईयर्स मोर, कितने साल तक? 30 ईयर्स मोर रहता है वो एक ही कंडीशन। जैसे मान लीजिए कहीं कोल्ड ही पड़ रहा है, कोल्ड पड़ रहा है, कहीं समर हो रहा है, और वो लगभग 30 साल तक एक ही तरह का मौसम होता है, एक ही तरह के मौसम होते हैं। तो वो ऐसे जगह पर जो ये मौसम एक ही तरह का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस and amount of rainfall it receive in year are two important element of climate। अब देखिए क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले दो मेन एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? टेम्परेचर और दूसरा है रेनफॉल। अब इसको एक डायग्राम के समझते हैं। जैसे किसी एरिया का टेम्परेचर अगर 30 साल तक एक ही तरह का रहता है तो वो क्या है? वहाँ का क्लाइमेट होता है। दूसरी बात, अगर हम भारत में देखें तो भारत में 12 मंथ में 3 सीजन्स होते हैं, 3 सीजन्स होते हैं। और 3 सीजन्स नियर अबाउट कितने मंथ होते हैं? 4 मंथ्स होते हैं, 4 मंथ्स होते हैं, जिसमें समर 4 मंथ्स, विंटर 4 मंथ्स एंड रेनी सीजन 4 मंथ। तो स्टूडेंट अगर हम देखें रेनी सीजन में भी हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है और समर में भी गर्मी पड़ती है। तो दोनों मिला करके अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो मौसम क्लाइमेट है वो हमारा हॉट क्लाइमेट होगा, यानी लगभग 8 महीने तक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण से हमारा जो एरिया होगा पूरे भारत का वो हॉट क्लाइमेट एरिया होगा। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड हुआ। दूसरा रेनफॉल। रेनफॉल किसी जगह के टेम्परेचर को बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से उस एरिया का टेम्परेचर लो रहता है। जैसे कि कोस्टल एरिया, तो वहाँ पर आप देखेंगे हमेशा मौसम लगभग एक तरह का रहता है। दूसरा है द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिटरमाइन वेरियस फैक्टर, टू ऑफ मेन फैक्टर्स, यानी जो क्लाइमेट को जो फैक्टर इफेक्ट डालते हैं वो 2 फैक्टर मेन है। सबसे पहला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। अब इसको मैं एक डायग्राम के समझते हैं। जैसे यहाँ पर प्लेन एरिया है और ये माउंटेन एरिया है, ओके, और इधर समुद्र है। समुद्र से जब हवा आती है तो यहाँ पर मौसम इक्वल रहता है और इसमें मानसून में मॉइस्चर लीडेड रहती है, जिसके कारण से यहाँ पर टेम्परेचर इक्वल होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे हवा जाती है यहाँ पर उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है। अब यहाँ पर जो हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। लो किस लिए हो जाता है? क्योंकि हवा ऊपर ना जा कर के ये नीचे ही भारी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये नीचे हो जाती है और ऊपर टेम्परेचर लो हो जाता है, ओके। तो एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल, टेम्परेचर फॉल विथ इंक्रीजिंग हाइट, यानी टेम्परेचर जो है अपने आप हाइट के हिसाब से टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर सूरज है, ओके, एक छोटा सा डायग्राम के द्वारा समझते हैं, और ये अर्थ है और अर्थ से लगे हुए कुछ लेयर हैं, ओके। जैसे यहाँ पर माउंटेन है और ये प्लेन है और ये हवा का लेयर है। अब समझिए कि जब सूरज की रोशनी आएगी तो सबसे पहले क्या गर्म होगा? सबसे पहले हवा नहीं गर्म होगी बल्कि ज़मीन गर्म होगा। उससे लगी हवा
जो लेयर होता है वो पहले गर्म होगा, फिर उसके बाद दूसरी लेयर गर्म होगा, फिर उसके बाद ऊपर लेयर गर्म होगा। तो इस गर्म होने में क्या है कि सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उस लेयर की उस लेयर में गर्मी कम होती जाती है। तो इसी कारण से हाइट पर जाने के बाद टेम्परेचर 0 हो जाता है और यहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर जो है इंक्रीजिंग हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। दैट इज़ हिमालय रीजन कोल्डर देन नॉर्दर्न प्लेन। इसी के नाते हिमालय में जो है हमेशा मौसम ठंडा रहता है, वहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड रहता है, और इसी की वजह से वो पूरा समय तक बर्फ़ जमा रहता है। दूसरा जो एलिमेंट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी समुद्र से दूरी। अभी हमने जैसे बताया कि समुद्र से जैसे जैसे हम जाते हैं दूर, wind from sea ensure that coastal area have moderate climate, neither too hot nor too cold. This is one reason why that coastal city of Mumbai and Chennai have almost same temperature throughout the year, neither too hot nor too cold. अभी हमने जैसे कि डायग्राम बताया कि जैसे यहाँ पर समुद्र है और समुद्र से लगा हुआ इलाका ये प्लेन, फिर प्लेट्यू आ जाता है, फिर उसके बाद माउंटेन एरिया। ओके, तो जैसे जैसे समुद्र से यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर मॉइस्चर लीडन और वाइंड्स आते हैं, तो इस एरिया में इक्वल टेम्परेचर होता है, लेकिन आगे बढ़ने पर इसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर हॉट हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पर हाइट बढ़ने के साथ साथ ये कोल्ड एरिया हो जाता है। तो अब देखेंगे कि मतलब जो समुद्र वाले इलाके हैं वो समुद्र के प्रभाव से वो वहाँ पर ना तो गर्मी पड़ती है और ना ही ठंडक पड़ती है। इस कारण से ये जो डिस्टेंस फ्रॉम सी जो है ये अलग फैक्टर है जो टेम्परेचर को इफ़ेक्ट डालते हैं। सीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में कौन कौन से मौसम पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Seasons are period into which year divided based on weather pattern। अभी हमने वेदर बताया था कि जैसे फिर से देखिए वेदर का डिफिनेशन, वेदर इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड टाइम, यानी कोई भी जगह का बहुत कम समय के में उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो जाता है तो वो वेदर होता है। जैसे कि अचानक बारिश हो गई, फिर धूप हो गया, फिर हवा चलने लगी, इस तरह से मौसम जो है अचानक बदलता रहता है, वो कम समय के लिए रहता है एक ही कंडीशन, तो वो होता है वेदर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये जो चेंजिंग होती है सीजन की, उस सीजन के हिसाब से भारत में वेदर के पैटर्न के हिसाब से भारत में कुछ सीजन डिवाइडेड हैं। इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर आर 4 सीजन। वर्ल्ड में कई जगह पर 4 सीजन पाए जाते हैं। दे आर, कौन कौन से सीजन है? स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। इन इंडिया वी हैव 3 मेन सीजन। भारत में अगर देखें तो 3 मेन सीजन है, समर, विंटर एंड मानसून, गर्मी, जाड़ा और बरसात। बिटवीन द मानसून एंड विंटर देयर इज ए ब्रीफ स्पेल ऑफ ऑटम, यानी मानसून और विंटर के बीच में एक और छोटा सा कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटम। वहीं पर एंड बिटवीन विंटर एंड समर, विंटर एंड समर के बीच में एक छोटा सा स्पेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे यहाँ सीजन हो गए। मेन सीजन कौन कौन से? समर, विंटर और मानसून। और इनके बीच में 2 है, जैसे कि समर और विंटर के बीच में क्या है? समर और मानसून के बीच में क्या है? ऑटम है। और विंटर और समर के बीच में क्या है? स्प्रिंग है। तो अब चलते हैं समर के बारे में देखते हैं। समर द हॉट वेदर सीजन, यानी गर्मी सीजन जो होता है वो हॉट या समर सीजन बोलते हैं। समर इन इंडिया यूजली स्टार्ट इन मार्च एंड कंटिन्यू टिल द अराइव ऑफ द मानसून रेन इन जून, यानी समर सीजन भारत में कब से स्टार्ट होता है? मार्च शुरू होता है, और जब मानसून आता है, मानसून जून में आता है,
तो इस समय यहाँ तक मतलब समर सीजन होता है। अप्रैल एंड मे यूजली द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द समर। सबसे गर्म महीना कौन होता है? अप्रैल और मई जो होता है। भारत का नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है ये सबसे गर्म वाला स्थान हो जाता है। इस समय अगर देखा जाए तो पूरे नॉर्थ पार्ट में 40 से लेकर के 45 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ जाता है ओके। डेज आर लॉन्गर। जो गर्मी की एक और लक्षण दिखाई देते हैं कौन कौन सा? डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स शॉर्टर ड्यूरिंग समर मंथ्स। दिन जो होता है वो लंबा हो जाता है और रात क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। द नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया आर हॉटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन समर विथ टेम्परेचर ऑफन रीचिंग 40 डिग्री एंड मोर। यानी जो नॉर्थ पार्ट अभी हमने बताया कि नॉर्थ पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है सेंट्रल पार्ट वो जो है 40 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, बहुत तेज गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। समर इन द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज़ हॉट एंड ड्राई। जो प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, इस समय पूरी तेज गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है और ये पूरा शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। हॉट ड्राई वाइंड्स कॉल्ड लू आर कॉमन। जो गर्म हवाएं चलती हैं इसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। जो मैदानी इलाकों में जो गर्म हवाएं चलती हैं इनको लू बोलते हैं, जो ये कॉमनली मैदानी इलाकों में चलती हैं। पीपुल कैन सफ़र हीट स्ट्रोक इन सच हॉट ड्राई कंडीशन। जो लोग इस समय एक हीट स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं। हीट स्ट्रोक मतलब लू लगना, जो ड्राई सीजन में अक्सर लोगों को लू लगने की शिकायत होती है। द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड इन समर। देखिए अभी इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो डिस्टेंस फ्रॉम सी जो फैक्टर्स है यानी समुद्र से जो दूरी है वो भी क्लाइमेट को या वेदर को इफेक्ट डालता है, क्योंकि समुद्र की हवाएं जो होती हैं वो मॉइस्चर लीडन होती हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र का निकट वाला इलाका है वहाँ पर मौसम बराबर रहता है, लेकिन जैसे जैसे दूर होते जाते हैं तो मॉइस्चर ख़त्म होता जाता है, वो हवा गर्म होती जाती है। इसकी वजह से वो इलाका गर्म होना शुरू हो जाता है। तो कोस्टल एरिया क्या होता है? वो ह्यूमिड होता है और कूल। हाउएवर द कूल ब्रीज दैट ब्लो फ्रॉम सी कीप द टेम्परेचर लो। जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र से हवाएं आती हैं, सी ब्रीज आती हैं, वो टेम्परेचर को लो रखती हैं। But the high humidity can make life uncomfortable as it make people sweat a lot. लेकिन जब ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी हमने बताया था कि जब एटमॉस्फेयर में यानी एयर में जब वाटर्स वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और जब ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? हम देखेंगे कि हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वो नम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको उमस बहुत तेज लगती है, गर्मी बहुत तेज लगती है, लेकिन पसीना निकल नहीं पाता है, जो अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। ओके, नेक्स्ट सीजन है मानसून, द रेनी सीजन। नेक्स्ट सीजन कौन सा है? मानसून या रेनी सीजन। आफ्टर द हॉट समर द मानसून रेन ब्रिंग ग्रेट रिलीफ टू पीपुल ऑफ इंडिया। यानी ज्यों ही गर्मी समाप्त हो जाती है जून में, 1 जून से मानसून सीजन भारत में शुरू हो जाता है। इससे पूरे भारत के लोगों को थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। द मानसून वाइंड आर मॉइस्चर लीडन वाइंड दैट ब्रिंग रेन मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जून, जुलाई एंड अगस्त। यानी ये जो मानसूनी वाइंड्स होती हैं इसमें मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी बारिश करती है, जिससे कि मॉइस्चर जो है बढ़ जाता है।
द कोरोमंडल कोस्ट इन साउथ ईस्टर्न इंडिया गेट्स रेनफॉल बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। जो कोरोमंडल कोस्ट है, हम बात करेंगे मैप के सहारे, यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट है। ये सीज़न जो है अक्टूबर और नवंबर में बारिश होता है। रीज़न क्या है कि मानसूनी हवाएं जो है अरेबियन सी से आती हैं, और हमने बताया था कि ये हवाएं जो है ऐसे नॉर्थ इंडिया को निकल जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया में बारिश थोड़ा कम होता है। लेकिन जब ठंडक आती है तो ये हवाएं जो है इधर की तरफ आती है और यहाँ पर रुकावट डालती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होनी शुरू हो जाती है। यानी कोरोमंडल कोस्ट अक्टूबर में बारिश होना शुरू हो जाता है। द रेनफॉल इज़ अनइवनली डिस्टर्ब अक्रॉस द कंट्री। जो बारिश होती है वो एक समान नहीं होती है। अगर आप देखेंगे तो कोस्टल एरिया में जो समुद्र का किनारा वाला इलाका है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वहाँ पर बारिश कम हो जाती है, और राजस्थान डेजर्ट इलाके में जाते जाते बारिश बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से देखेंगे पूरे भारत में एक तरह की बारिश नहीं होती, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसीव हैवी रेनफॉल। अभी हमने बताया कि जो कोस्टल एरिया उसमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वेस्टर्न घाट के बीच में ये बहुत ज़्यादा बारिश रिसीव करता है। मौसिनराम इन मेघालय है रिकॉर्डेड हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। मौसिनराम जो मेघालय का जो एक जगह है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होता है। बल्कि इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश जो होता है वो कहाँ होता है? मेघालय में होता है, मौसिनराम में होता है। द थार डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। हमने अभी बताया कि थार डेजर्ट में बारिश कम हो जाती है, तो रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है। द पीपुल स्पेशली फार्मर इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन मानसून फॉर देयर ईयर्स सप्लाई ऑफ वाटर। पूरे भारत में जो किसान हैं वो पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड रहते हैं। जब मानसून आता है तो फसल अच्छी होती है, नहीं तो किसानों के लिए बुरी हालत हो जाती है। मानसून सीजन, द रेनी सीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानसून, द रेनी सीजन। आफ्टर द हॉट समर द मानसून रेन ब्रिंग्स ग्रेट रिलीफ टू द पीपुल ऑफ इंडिया। भारत में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जून में 1 जून के बाद से भारत में मानसून स्टार्ट होता है, तो जब बारिश होने शुरू हो जाती है तो भारतीय लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। द मानसून वाइंड्स आर मॉइस्चर लीडन वाइंड दैट ब्रिंग रेन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जून, जुलाई एंड अगस्त। स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात है कि हमने कई बार मॉइस्चर लीडन यानी जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो मॉइस्चर लीडन बोलते हैं। तो ये जो मानसूनी वाइंड्स है एक तरह से मौसमी वाइंड्स होती हैं, मतलब हवाएं होती हैं जो ये कुछ महीनों तक भारत के अंदरूनी भागों तक चली जाती है, बहती हैं, जिससे कि अच्छी बारिश हो जाती है। तो इसमें जो है मानसूनी वाइंड्स में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये जब लैंड से टकराती हैं तो ये धीरे धीरे बारिश करते हुए आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो इसलिए पूरे भारत में जून, जुलाई, अगस्त में ये मानसूनी वाइंड्स या मानसूनी हवाएं भारत में बरसात करती हैं। द कोरोमंडल कोस्ट इन साउथ ईस्टर्न इंडिया गेट इट्स रेनफॉल बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। देखिए, साउथ इंडिया में ही कोरोमंडल कोस्ट पड़ने की वजह से यहाँ पर जो बारिश होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका एक जियोग्राफिकल रीज़न है। हम एक मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पर आप देखेंगे ये कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पर ये कोरोमंडल कोस्ट है। मानसूनी वाइंड्स अरेबियन सी से उठती है और ये सीधे ऐसे उठते हुए मतलब प्लेन एरिया में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता है। मानसूनी सीजन के समय पर बारिश ना होने की वजह से ये इलाका सूखा सूखा रहता है। लेकिन बारिश यहाँ पर कब होता है? यहाँ पर बारिश अक्टूबर नवंबर में होता है। अक्टूबर नवंबर में क्यों होता है? क्योंकि जब मानसूनी वाइंड्स यही जब रिटर्न होकर के वापस आती हैं तो ये इस तट से टकराती हैं और यहाँ पर बारिश करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा बारिश होती है, जबकि जून जुलाई में बहुत कम बारिश होती है। द रेनफॉल इज अनइवनली डिस्टर्ब अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में बारिश जो है एक समान नहीं होती है, क्योंकि जब मानसूनी वाइंड्स लैंड की तरफ एंटर करती हैं
तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ती है तो मानसूनी बैंड धीरे धीरे उनकी बारिश की मात्रा कम होती है, मैदानों तक पहुँचते पहुँचते और कम हो जाती है, और डेजर्ट में आते हुए यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो हम देखेंगे कि जो पूरे पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का वो बहुत ही डिस्टर्ब है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से है, पूरे क्षेत्र में एक समान बारिश नहीं हो पाती। मौसिनराम इन मेघालय हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। मौसिनराम मेघालय का एक जगह है जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश होता है, करीब 1200 मीटर पर ईयर बारिश होती है, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है। द थार डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि ये पश्चिम में होते हैं और समुद्र से दूर होने की वजह से ये दोनों पार्ट बारिश नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसकी वजह से रन और कच्छ और थार डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है। द पीपल स्पेशली फार्मर इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन द मानसून फॉर देयर ईयर सप्लाई ऑफ वाटर। स्टूडेंट, अगर आप देखें तो फार्मर जो है पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि बारिश के पानी से मतलब बारिश से ही एग्रीकल्चर इफेक्ट होता है। अगर बारिश किसी साल अच्छा हो जाता है तो फार्मर्स के लिए वो साल अच्छा होता है, उनकी फसल अच्छी होती है, जिससे अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सी तेज़ी से चलने लगती है। लेकिन अगर किसी साल बारिश या सूखा पड़ जाता है या कम होता है तो साल फसल नहीं होती, जिसकी वजह से किसानों के लिए भुखमरी की समस्या हो जाती है। तो अगर देखें तो बारिश जिस साल हो जाती है तो वो साल इकोनॉमी में कुछ अदर प्रभाव पड़ता है। तो जो सप्लाई ऑफ वाटर है मानसून का वो अलग अलग होने की वजह से किसानों पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अब हम देखेंगे कुछ पार्ट्स है, जैसे कि कुछ एरिया है जहाँ पर हमने अभी बताया कि बारिश अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है। तो जैसे हम देखें कोस्टल एरिया में मुंबई अगर पार्ट देखें, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे कि यहाँ के स्ट्रीट्स पर हमेशा पानी जैसे बाढ़ जैसी स्थिति होती है मानसून की वजह से। वहीं पर अगर लद्दाख देखें तो लद्दाख जो रेन में भी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, जिसकी वजह से ये इलाका सूखा सूखा रहता है। अब आते हैं दूसरे मौसम, विंटर और कोल्ड सीजन। विंटर द कोल्ड सीजन, फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स द वेदर स्टार्ट बिकमिंग प्लीजेंट। अक्टूबर यानी जब बारिश खत्म होती है तो अक्टूबर के बाद से मौसम थोड़ा सुहावना होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो है मौसम ऑटम का मौसम होता है, यानी पतझड़ वाला मौसम होता है, ना गर्मी पड़ रही है ना ठंडी पड़ रही है। ग्रेजुअली इन नवंबर विंटर बिगिन इन मोस्ट पार्ट ऑफ नार्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। और नवंबर तक आते आते नॉर्थ और सेंट्रल यानी मध्य भारत में थोड़ी सी सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। एंड इट यूजुअली लास्टेड टिल फरवरी, और फरवरी तक विंटर सीजन चलता है। डेज बिकम शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। ध्यान देने वाली बात है कि विंटर सीजन में जो दिन होता है वो छोटा होता है और रात जो होती है वो बड़ी होती है। इसका रीज़न क्या है कि विंटर सीजन के समय जो सन रेज होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़नी शुरू हो जाती है, और हमारा भारत जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। तो इसलिए जो साउदर्न पार्ट है वो इलाका गर्म हो जाता है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट में सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन मोस्ट प्लेसेज। और नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो जनवरी जो है सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है पूरे भारत में। द माउंटेनियस पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गेट स्नो फ्रॉम दिसंबर टिल फरवरी। जो माउंटेन यानी जो हिमालय के पार्ट हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो पार्ट है यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं। इतने ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं कि गर्मियों में भी यहाँ पर बर्फ़ पड़ता है। तो ये इलाके पूरी तरह से बर्फ़ से ढक जाते हैं सर्दियों के समय, और जिससे यहाँ पर बहुत भयंकर सर्दी पड़नी शुरू होती है। द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया हाउ एक्सपीरियंस वेरी माइल्ड विंटर बिकॉज मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। लेकिन वहीं पर अगर कोस्टल की बात करें, जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं, तो यहाँ पर समुद्र के प्रभाव की वजह से ये इलाके जो है मॉडरेट यानी ना गर्मी पड़ती है ना ही सर्दी पड़ती है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने विंटर सीजन और मानसून सीजन के बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इस लेसन का असाइनमेंट कुछ समराइजेशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।